हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो अगर आप आज के डेट में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हो तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिलेटेड सभी टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक कैसा बैंक है, इसके अलावा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और अगर आप इस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको कौन सा बेनिफिट देखने को मिलता है और कौन कौन सा आपको हिडन चार्जेस देना पड़ता है, और सबसे जरूरी बात, क्या आपका पैसा इस बैंक में सुरक्षित होता है या फिर नहीं होता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो ये काफी छोटे लेवल का बैंक है। अगर हम ब्रांचेस को लेकर के बात करें तो इसका जो ब्रांचेस है वो इंडिया के लगभग 15 स्टेट में फैला हुआ है और इसका लगभग 718 प्लस ब्रांचेस है। साथ ही साथ 700 बैंकिंग पॉइंट है, और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बैंक में लगभग 8200 कर्मचारी काम करते हैं, और इसके अलावा इस बैंक के लगभग 33 लाख प्लस कस्टमर्स हैं। तो इनका जो एसेट्स वैल्यू है वो भी काफी कम है। यहाँ पर इनका जो एसेट्स वैल्यू है वो मार्च 2025 के अकॉर्डिंग 15,614 करोड़ है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको इस बैंक में सारी की सारी फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है जो भी आपको एक बैंकिंग सेक्टर में चाहिए होता है, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, आरडी, एफडी, साथ ही साथ लोन वगैरह, क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हो तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ओवरड्राफ्ट वगैरह देखने को मिल जाता है। इसके अलावा चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर देखने को मिल जाता है, और इस बैंक में सेविंग्स अकाउंट्स काफी वेरिएंट के देखने को मिलते हैं। अब सवाल आता है कि अगर मैं इस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करूं तो क्या हमारा पैसा सेफ रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो देखो भाई, ये बैंक भी सभी बैंकों की तरह DICGC से इंश्योर होता है, तो यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। अगर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक भविष्य में कभी भी डूब जाता है तो फिर इस केस में आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। दूसरी बात भाई, यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि अगर मैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करता हूँ और ब्रांच में जाता हूँ कोई काम करने के लिए, तो यहाँ पर इनके कर्मचारी किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो कर्मचारी होते हैं वो ब्रांच में कस्टमर से काफी अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। अगर आप जाते हो कोई काम करवाने के लिए तो आपका काम हो जाता है। अब दोस्तों, अगर हम सेविंग्स अकाउंट्स को लेकर के बात करें तो यहाँ पर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको हर प्रकार के सेविंग्स अकाउंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं उज्ज्वल सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में। अब क्यों मैं उज्ज्वल सेविंग्स अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको काफी कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है, और ये रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स होता है। ज्यादातर जो इनके कर्मचारी होते हैं वो यही सेविंग्स अकाउंट्स अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं, नहीं तो क्लासिक वेरिएंट का सेविंग्स अकाउंट ऑफर करते हैं। अब मैं क्लासिक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर बाद में बात करूंगा दूसरे वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करूंगा उज्ज्वल सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में। अब सबसे पहले अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो देखो, यहाँ पर आज के डेट में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने सभी सेविंग्स अकाउंट्स होल्डर्स को 2.50% से लेकर के 7.75% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। अब इतना इंटरेस्ट रेट और बैंक आपको बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करेगा। अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल आएगा कि इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट है तो मैं इस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ही लेता हूँ, लेकिन जरा रुको, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई 7.75% का इंटरेस्ट रेट लेने के लिए आपके सेविंग्स अकाउंट्स में लगभग 25 करोड़ के ऊपर बैलेंस होना चाहिए, काफी हाई अमाउंट होना चाहिए, तभी आपको ये इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। अब आम आदमी के पास में इतना पैसा तो होता नहीं है, तो भाई ये छोड़ ही दो। और यहाँ पर मैं आप लोग को एक मोटी मोटा बताऊं तो सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.50% से लेकर के 3% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है, क्योंकि 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए अमाउंट के ऊपर आपको 3% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। दोस्तों, इस बैंक की सबसे खास बात और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि अगर आप इस बैंक में 5 साल के लिए एफडी ओपन कर लेते हो तो भाई साहब, यहाँ पर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 8.05% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है।
वहीं पर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो फिर आपको सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 5 साल एफडी के ऊपर 8.10% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेगा। अब इतना इंटरेस्ट रेट आपको किसी भी बैंक में, किसी भी गवर्नमेंट बैंक को आप उठा करके देख लो, किसी भी बैंक में इतना इंटरेस्ट रेट देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ही एक ऐसा बैंक है जहां पर आपको इतना इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। बाकी कोई भी आप बैंक उठा करके देख लो, इतना इंटरेस्ट रेट कोई भी बैंक देने वाला नहीं है। तो इंटरेस्ट रेट के मामले में ये काफी अच्छा है। अगर आप इंटरेस्ट रेट ज्यादा अर्न करना चाहते हो तो फिर आप इस बैंक की तरफ जा सकते हो। भाई इस बैंक में आप ऑनलाइन अकाउंट बिल्कुल भी ओपन नहीं कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको ब्रांच में ही जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपका मिनिमम 10 इयर्स एज होना चाहिए। आप माइनर सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह देना होगा। साथ ही साथ आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। इसके साथ साथ आपका 3 फोटो लगने वाला है। आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के किसी भी ब्रांच से इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो भाई उज्जवल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको 2000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब आप यहाँ पर अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना नहीं चाहते हो तो फिर इस केस में आपको 10,000 रुपए का एफडी करना होगा। यहाँ पर काफी सारे लोगों का एक सवाल होगा कि सर मैं 10,000 रुपए के लिए एफडी करता हूँ तो मैं कितने दिन के लिए करूं ताकि मुझे कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके ना चलना पड़े। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा फंडा है कि आपका एफडी जब तक रहेगा तब तक आपको मिनिमम बैलेंस बिल्कुल भी मेंटेन करके नहीं चलना पड़ेगा और आपका एफडी जैसे ही क्लोज होगा वैसे ही आपको यहाँ पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब अगर आप एफडी भी नहीं करते हो और मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन नहीं करते हो तो आप जितना भी कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो उसके ऊपर आपको 3% प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन मैक्सिमम भाई आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी ही चार्जेस देना पड़ता है, यानी कि टोटल आपका 59 रुपए के करीब में डेबिट होता है। तो यहाँ पर मिनिमम बैलेंस चार्जेस सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में काफी कम है। आप इस बैंक की तरफ जा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको 10 पेज का चेकबुक हर क्वार्टर यानी कि प्रति 3 महीने में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में आपको 2 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें एसएमएस अलर्ट को लेकर के तो यहाँ पर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको 30 एसएमएस अलर्ट पर मंथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर अगर आपके पास में एक्स्ट्रा एसएमएस अलर्ट आता है तो फिर इस केस में आपको 20 पैसे प्लस जीएसटी पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बैंक में यूपीआई का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे वगैरह यूज कर सकते हैं। पर डे आप 1 लाख रुपए तक यूज कर सकते हैं और पर डे आप 20 ट्रांजेक्शन से अधिक नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर आप मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए एनईएफटी वगैरह करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके अलावा अगर आप आरटीजीएस वगैरह करते हो ब्रांच के जरिए तो फिर इस केस में आपको मैक्सिमम 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर एनईएफटी के ऊपर आपको मैक्सिमम 8 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है और आईएमपीएस के ऊपर आपको मैक्सिमम 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब बात करें अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के तो देखो यहाँ पर ब्रांच के जरिए आप 1 महीने में अप टू 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन इस 3 ट्रांजेक्शन में 2 लाख रुपए से अधिक कैश डिपॉजिट 1 महीने में आप बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं कर सकते हो। यानी कि आपको 3 बार कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है। 3 बार आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो और इस 3 बार में आप 2 लाख रुपए तक ही कैश डिपॉजिट मंथली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 4 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम यहाँ पर आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आप ब्रांच के जरिए जितना मर्जी चाहे उतना पैसे निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एईपीएस के माध्यम से किसी भी सीएसपी पॉइंट पर जाते हो पैसे निकालने के लिए, आधार कार्ड के माध्यम से अंगूठा लगा करके पैसे निकालने के लिए जाते हो तो फिर इस केस में आप 1 महीने में मैक्सिमम 50,000 रुपए तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में निकाल सकते हो और पर ट्रांजेक्शन 10,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 महीने में आप 5 ट्रांजेक्शन मंथली कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में।
अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि उज्ज्वल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको इशुएंस फीस 199 रुपीज पे करना पड़ता है और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी 199 रुपीज पे करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप इस डेबिट कार्ड को रिप्लेसमेंट वगैरह करवाते हो तो यहाँ पर भी आपको 199 रुपीज पे करना पड़ता है। अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो इस एटीएम कार्ड से आप दूसरे बैंक के एटीएम से एक महीने में 5 ट्रांजेक्शंस कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप एटीएम कार्ड से जाते हो पैसे निकालने के लिए और उस वक्त आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से आपका ट्रांजेक्शन जो है वो डिक्लाइंड हो जाता है तो फिर इस केस में पर डिक्लाइन ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम लिमिटेशंस को लेकर के बात करें तो इस डेबिट कार्ड से आप पर डे 20,000 रुपए निकाल सकते हो और 30,000 रुपए तक पर डे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ईसीएस वगैरह लगा हुआ है और आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से ईसीएस रिटर्न हो जाता है तो फिर इस केस में आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी ईसीएस रिटर्न चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पर आप अपने अकाउंट में बैलेंस जरूर रखें अगर आपके सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ईसीएस वगैरह लगा हुआ है तो। साथ ही साथ अगर आप डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बनवाते हो तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको 2 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और यहाँ पर मिनिमम आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है अगर आप डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बनवाते हो तो। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का सेविंग्स अकाउंट भविष्य में कभी भी क्लोज करवाते हो तो फिर इस केस में अकाउंट क्लोजर चार्जेस आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ब्रांच के जरिए अपने सेविंग्स अकाउंट्स को क्लोज करवा सकते हो अगर आप क्लोज करवाना चाहते हो तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का सेविंग्स अकाउंट्स। आशा करता हूं इस सेविंग्स अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।